हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 164B, जिसका सब्जेक्ट है ईवीएस और आज डेट है 8 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है, तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक यूनिट 18 टू मच वाटर टू लिटिल वाटर से लिया गया है। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली कार्यपत्रिका में हमने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। बच्चों, आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनसे जल प्रदूषित होता है, यानी कि दूषित होता है, मतलब कि गंदा होता है, एवं ऐसी गतिविधियों को हम कैसे रोक सकते हैं। प्रश्न 1, आइए अब हम इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। नीचे कुछ गतिविधियां दी गई हैं जिनसे जल दूषित हो रहा है। अब आप इन चित्रों को ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में लिखें कि यहाँ किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं और हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं। तो बच्चों, पहले चित्र में क्या हो रहा है। पहले चित्र में कुछ लोग क्या कर रहे हैं, नदी में कपड़े धो रहे हैं, जिसकी वजह से जो कपड़ों का पानी है, गंदा पानी साबुन वाला, वो नदी में ही मिल रहा है, घुल रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, नदी का पानी गंदा हो रहा है। ठीक है। इसी तरह से अगला चित्र देखिए। अगले चित्र में नदी में कूड़ा डाल रहा है कोई। यहाँ पर एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, नदी में कूड़ा फेंक रहा है। इसी तरह से अगले चित्र में देखिए बच्चों, फैक्ट्रियों का कूड़ा पानी में बहाना। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, फैक्ट्रियों में से निकलने वाला जो भी कूड़ा है उसे नदी में बहाया जा रहा है। और चौथे चित्र में क्या हो रहा है, घरों से निकलने वाला गंदा पानी, यानी कि जो सीवेज, जो गटर का पानी होता है, उसे भी नदी में बहाया जा रहा है, यानी कि डाला जा रहा है। तो इन सभी वजह से क्या होता है, पानी प्रदूषित होता है। अब इनको हम किस तरह से रोक सकते हैं, इसे आपको खुद से सोचना होगा और अपनी कॉपी में लिखना होगा। अब हम जान चुके हैं कि जल प्रदूषित कैसे होता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि दूषित जल के बहुत से दुष्प्रभाव होते हैं। जैसे दूषित जल पीने से बहुत से रोग हो सकते हैं, जैसे कि डायरिया अर्थात अतिसार। यह रोग दूषित भोजन खाने से अथवा दूषित जल पीने के कारण होता है। इसमें रोगी को लूज मोशन के कारण बार बार शौचालय जाना पड़ता है। सिर दर्द व शरीर में थकान भी महसूस होती है तथा शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो बच्चों, डायरिया रोग जो है, जिसको हिंदी में अतिसार भी कहते हैं, ये किस वजह से होता है, दूषित भोजन खाने से, मतलब कि गंदा खाना खाने से या फिर गंदा पानी पीने से। और इसकी वजह से क्या होता है कि रोगी को लूज मोशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे बार बार वॉशरूम में जाना पड़ता है, उसका सिर दर्द होता है व शरीर में थकान भी महसूस होती है। और बार बार वॉशरूम जाने की वजह से क्या होता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। आइए डायरिया रोग के बारे में और अधिक जानने के लिए रिंकू की कहानी पढ़ते हैं। 2 दिन से रिंकू को हल्का बुखार और शरीर में कमजोरी लग रही थी। वह बार बार शौच भी जा रहा था। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर को सारी परेशानी बताई। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि रिंकू को डायरिया यानी कि अतिसार हुआ है। डॉक्टर ने माँ को समझाया, रिंकू को ORS दे और यदि ORS उपलब्ध नहीं है तो नमक चीनी का घोल बनाकर पिलाती रहें और बिल्कुल हल्का खाना दे। इससे रिंकू की तबीयत में सुधार आ जाएगा और वह अच्छा महसूस करने लगेगा। माँ ने रिंकू को डॉक्टर के निर्देशानुसार नमक चीनी का घोल पिलाया और उसे हल्का खाना दिया। अभी रिंकू अच्छा महसूस कर रहा है। तो बच्चों, जब रिंकू को 2 दिन से हल्का बुखार था, शरीर में कमज़ोरी लग रही थी और वो बार बार कहाँ जा रहा था, शौच जा रहा था, तो जो उसकी मम्मी है वो उसे कहाँ लेकर गई, डॉक्टर के पास लेकर गई। तो डॉक्टर ने बताया कि रिंकू को डायरिया हुआ है और उसको सही करने के लिए उन्होंने कहा कि रिंकू को क्या देना है, ORS का घोल देना है। और अगर ORS नहीं है तो नमक और चीनी, इन दोनों को पानी में मिलाकर उसको पिलाते रहें, ताकि उसके शरीर में जो पानी की कमी हो रही है वो पूरी हो सके। ठीक है। और उसकी मम्मी ने ऐसा ही किया। तो अब जो रिंकू है वो अच्छा महसूस कर रहा है। तो चलिए बच्चों, अब हम कहानी पढ़ने के बाद
इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो पहला देखिए, रिंकू को कौन सा रोग हुआ था? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, रिंकू को हुआ था डायरिया। क्या हुआ था? डायरिया। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1, इसे आप यहाँ पर लिख देंगे। अगला देखिए, इस रोग के क्या लक्षण हैं? तो बच्चों ये अभी हमने जाना था कि इस रोग के क्या लक्षण हैं। हल्का बुखार रहता है, शरीर में कमज़ोरी आती है और शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बुखार रहना, शरीर में कमज़ोरी आना, इसके अलावा हमने जाना था कि सिर दर्द भी रहता है। सिर दर्द, शरीर में पानी की कमी होना, शरीर में पानी की कमी होना। ठीक है बच्चों, बाकी अगर कुछ इसमें एक दो लक्षण रह गए हैं तो उन्हें आप खुद से ढूंढकर लिखेंगे। अगला देखते हैं, यह रोग होने पर रोगी को क्या देना चाहिए? बिल्कुल सही, यह रोग होने पर रोगी को या तो ORS देना चाहिए और अगर ORS उपलब्ध नहीं है तो नमक चीनी का घोल देना चाहिए। ठीक है, तो यह है हमारा आंसर नंबर 3, तो इसे आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं, माँ ने रिंकू को किस चीज़ का घोल बनाकर दिया? तो बच्चों, माँ ने रिंकू को किस चीज़ का घोल बनाकर दिया? नमक और चीनी का घोल बनाकर दिया। ठीक है, तो उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके साथ ही आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 118 और 119 भी करना है, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।